जय श्री राम मित्रों। मोदी जी ने 3 कृषि कानून वापस लिए, लेकिन इससे खुश कौन हुआ? आपने किसी किसान नेता को जश्न मनाते हुए देखा है? किसी विपक्षी नेता को जश्न मनाते हुए देखा है? आपने देखा किसी को जो रात दिन कहते थे जब तक कानून वापस नहीं, घर वापसी नहीं, जब तक संसद नहीं चलने देंगे, जब तक ये कानून वापस नहीं होते, ये काले कानून हैं, संसद के बाहर भीतर सब तरफ, सड़क से संसद तक इन्होंने पूरे देश को बंधक बना लिया था। चाहे वो किसान नेता हो, चाहे राजनीतिक पार्टियों के नेता। लेकिन आज जब ये कानून वापस हुए, इनमें से किसी को खुश होते हुए देखा था? किसी को सामने आकर मोदी जी का आभार प्रकट करते हुए देखा है? किसी ने सामने आकर ये कहा हो कि मोदी जी आपने हमारी सुन ली, चलो विवाद खत्म हुआ, आगे की बातें बाद में होंगी, फिलहाल किसान अपने घर जाए? बहुत दुखी हो रहे थे ये लोग, कह रहे थे किसान सड़कों पर बैठा है, मोदी जी सुनते नहीं, मोदी जी ने तो आके देश से माफी भी मांगी और कानून भी वापस ले लिए। किसी ने इसका जिक्र किया? नहीं। बड़ी मुश्किल से 7 साल में विपक्ष को एक हथियार मिला था मोदी जी के खिलाफ लड़ने के लिए, और एक पल में मोदी जी ने इनकी 11 महीने का, 1 साल ही समझो आप, 1 साल की मेहनत को पानी फेर दिया। इन्होंने इस मोदी विरोधी आंदोलन, मैं किसान आंदोलन नहीं कहता इसे, किसान आंदोलन तो था ही नहीं, न इनका मकसद किसान था, न इनका मकसद ये कानून था। और ये बात तो अब सामने आ रही है ना कि जिस कानून को ढाल बनाकर, जिस किसान को ढाल बनाकर ये बैठे थे, इन्होंने इतना बवाल काटा, उसे वापस लेने के बाद इनका क्या हुआ? आ रहा है ना सामने सब। कल टिकैत वहां लखनऊ के अंदर क्या बोल रहा था किसान पंचायत में, भाई ओवैसी का इस कानून से क्या मतलब, ओवैसी का किसानों से क्या मतलब, टिकैत का ये कहने का क्या मतलब आ गया कि सब ये ओवैसी तो चाचा भतीजा है बीजेपी का, ये वोट काटने के लिए आया है, आप इस बात का ध्यान रखना। किसको दिया ये संदेश? मुसलमानों को। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि टिकैत ने मन से अल्लाह अकबर के नारे लगवाए थे। तो ये इन सब बातों का किसानों से क्या संबंध, इन सब बातों का इस आंदोलन से क्या संबंध? सीधी सी बात है, मोदी योगी कैसे इनके हाथ से सत्ता ली जाए। इन्हें पता है कि सीधे रास्ते से इनसे सत्ता नहीं ले सकते, क्योंकि न इनसे आप विकास में मुकाबला कर सकते हो, न इनसे आप धार्मिक स्तर पे मुकाबला कर सकते हो, न राजनीतिक स्तर पे मुकाबला कर सकते हो, न सुशासन में मुकाबला कर सकते हो, न कानून व्यवस्था में इनसे मुकाबला कर सकते हो, न ईमानदारी में मुकाबला कर सकते हो। एक ही चीज है जिससे इन दोनों से मुकाबला किया जा सकता है, और वो है षड्यंत्र। और पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा कि देश में षड्यंत्रों की बाढ़ आई हुई है। सब देश सुरक्षा, देश अस्मिता सब ताक पे रख दी गई केवल सत्ता के लिए। मुद्दे तो बहुत है, बहुत चीजें हैं कहने के लिए, लेकिन अब यहाँ किस किस का जिक्र किया जाए? रोज देख रहे हो आप किस तरह से विपक्ष की हद, गिरने की हदें पार कर चुका है। इस आंदोलन के अंदर हुई अराजकताएं, मर्डर, बलात्कार, मारपीट, सब कुछ देख रहा था विपक्ष, लेकिन चुप। कैसे भी इस आंदोलन की फसल से सत्ता की चाबी मिल जाए।
किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक पल में मोदी जी सामने आएंगे और इन कानूनों को वापस ले लेंगे। तैयारी थी नहीं इनकी कि ऐसा होगा तो क्या करेंगे, लेकिन इतना जरूर था कि अगर ऐसा हो गया तो हमें आंदोलन नहीं उठाना है। इसीलिए जब इसकी घोषणा हुई तो जो वो आम किसान था इनके बहकावे में, उसने ये सोचा था कि हम केवल इन कानूनों के खिलाफ में बैठे हैं। वो तो नाचने लगा, मिठाई बांटने लगा, जश्न मनाने लगा। लेकिन जो लोग इनको बैठा रखे थे बहका कर, जिनका मकसद ये आंदोलन नहीं था, जिनका मकसद ये कानून नहीं था, जिनका मकसद किसान नहीं था, उनके लिए समस्या हो गई कि अब क्या करें। उन्होंने एक पल भी, एक क्षण भी खुशी नहीं जताई और वो सोचने लगे कि अब आंदोलन को कैसे जिंदा रखें। और तुरंत उनके बयान आने लगे, हम विचार करेंगे। अरे भाई, जिस चीज के लिए तुम बैठे थे, जो चीज तुम मांग रहे थे वो तुम्हें मिल गई, फिर क्या विचार करोगे? क्योंकि इन्हें इंतजार था अपने उन आकाओं का, उन आकाओं के संदेश का इंतजार था कि भाई आगे क्या करना है। तो गाइड तो वही करेंगे। उनको भी ये पता नहीं था कि अचानक ये हो जाएगा तो क्या जवाब देना है। तो इन्होंने जवाब नहीं दिया, मीटिंग करेंगे। कांग्रेस, अन्य विपक्ष, सबके जवाब आने लगे, साहब ऐसे है, इतने दिन बाद सुना, ये किया। किसी ने डायरेक्ट खुशी नहीं जताई, बहानेबाजी की। अरे भाई देखा, अपन कोई वार्ड पंच का चुनाव भी लड़ता है ना, वार्ड पार्षद का चुनाव भी, उसका भी अगर अपन समर्थन करते हैं या अपन लड़ रहे होते हैं तो उसमें भी जीत की जैसे ही घोषणा होती है तो अपन खुशी मनाते हैं। एक साल के संघर्ष की जीत हो रही है तुम्हारी। अगर एक महीने में ये देखा जाए कि भाई ये केवल एक कानून वापसी के लिए बैठे थे या इसके लिए संघर्ष कर रहे थे तो इनकी जीत हुई ना। तो जीत होने के बाद भी ये खुश नहीं हुए। सोचने वाली बात है कि ये खुश नहीं होके बल्कि प्लान करने लगे। इसका मतलब ये इन कानूनों की वापसी इनके लिए खुशी का समाचार नहीं था, बल्कि दुख। स्तब्ध रह गए ये कि आगे क्या करें, कैसे आंदोलन को जिंदा रखें। क्योंकि आंदोलन तो चुनाव के लिए था, आंदोलन तो मोदी योगी को हटाने के लिए था। तो ये सब सोचने लगे। नतीजा आपके सामने है कि साहब आंदोलन वापस नहीं होगा। इन्होंने 6 मांगे और रख दी, ऐसी मांगे जिनके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कुछ रिजल्ट आ सकता है। देखते हैं, सरकार के ऊपर है, सरकार उनको कैसे डील करती है, वह क्या होता है क्या नहीं होता है, वो आगे की बात है। लेकिन मकसद आंदोलन जिंदा रहे, मकसद अराजकता होती रहे, मकसद चुनावों तक हमें किसी न किसी तरीके से एक माहौल बनाए रखना है। चलता रहा। अगर हम बात करें आंदोलनों की तो विश्व के इतिहास में राम मंदिर के लिए जो आंदोलन हुआ ना, उससे बड़ा कोई आंदोलन नहीं हुआ। 492 साल हिंदुओं ने उसके लिए संघर्ष किया है। नेतृत्व बदलते रहे, कभी आंदोलन रुका, चलता रहा, फिर कोई नेता खड़ा हुआ, फिर उसने आगे बढ़ाया, फिर कोई संगठन खड़ा हुआ, फिर उसने आगे बढ़ाया। बहुत शहादतें हुई, बहुत शहादतें। लेकिन निरंतर 492 साल तक हिंदुओं का संघर्ष जारी रहा कि कैसे भी हमारे इष्ट देव का मंदिर वापस लेना है। लेकिन जब इसका फैसला आया, हर आदमी अंदर से खुश था, बाहर से खुश था। लेकिन किसी ने कोर्ट में जाके ये कहा क्या कि साहब हम इस फैसले से तब तक खुश नहीं होंगे, इस फैसले को तब तक नहीं मानेंगे, आपको नहीं उठने देंगे, हम नहीं उठेंगे जब तक इस आंदोलन के लिए हुई शहादतों का, वो जितने लोग शहीद हुए हैं उनको मुआवजा दो। मांगा किसी ने कहा क्या कि नहीं साहब हम केवल इसको नहीं मानते, हमें तो मथुरा काशी और भी चाहिए, उसके साथ हम तो ये केस उठाएंगे, मतलब यहाँ से उठेंगे कोर्ट से। कहा किसी ने?
लड़ते रहे, संघर्ष चलता रहा, कोर्ट में मामला रहा, राजनीतिक स्तर पे भी बातें होती रही, चलता रहा। लेकिन जब फैसला आया सब खुश हो गए, अपने काम पे लग गए, क्योंकि मकसद था राम मंदिर, या मकसद कृषि कानून नहीं था, या मकसद किसान नहीं था। किसान अगर मकसद होता तो ये आंदोलन होता ही नहीं, क्योंकि अगर सही मायनों में देखे जाए तो यह आंदोलन किसान विरोधी आंदोलन था। क्योंकि इन कानूनों को अगर कोई जोर से पड़ेगा ना, इससे किसान को फायदा है, नुकसान नहीं है। इसमें तो सरकार ने बिचौलिया जो किसान का पैसा खा जाता था, बीच में जो पैसा किसान का कटता था, उस सिस्टम को खत्म किया है। किसान को ये आज़ादी दी कि वो कहीं भी जाके अपना माल सीधे अपना सौदा करके अपनी रेट लगा के बेच सकता है। अबे एमएसपी की गारंटी मांग रहे हो, एमएसपी पे सरकार क्यों तय करे तुम्हारी सामान की कीमत? तुम्हारी सामान की कीमत तुम्हें खुद तय करने की आज़ादी दी थी सरकार ने इन कानूनों में। एमएसपी की गारंटी की बात करते हैं। एमएसपी की गारंटी क्या सरकार पूरे देश में जितना खाद्यान्न होता है सारा खरीद लेगी? सभी फसलों को खरीद लेगी? क्या करेगी खरीद के? क्या करेगी? फ्री बांटेगी? पैसा कहां से आएगा? देश बर्बाद करना चाहते हो तुम लोग। ऐसी शर्तें रखते हैं जिनको किसी के लिए भी मानना संभव नहीं लगता मुझे। खैर, इस बारे में सरकार अपना विचार करेगी, सरकार अपने बारे में अपने हिसाब से सोचेगी। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो मोदी जी ने ये कानून वापस लेकर देश को एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। बहुत देश के सामने सब कुछ खुला कर दिया। आज तक जो लोग ये सोचते थे कि यार बेचारे किसान परेशान हो रहे हैं, उन्हें भी ये पता चल गया कि ये किसानों के भेष में कौन बैठे। अगर आप देखो तो कई चीजें सामने आ गई। सबसे बड़ी बात तो मोदी जी खुद झुक गए, लेकिन देश को उन देश विरोधी ताकतों के सामने नहीं झुकने दिया जो इस आंदोलन का फायदा उठाकर देश में बवाल खड़ा करना चाहते थे। दूसरी, ये जो अपने आप को किसान हितैषी बताकर यहाँ बैठे थे, जो बीजेपी राज्यों के अंदर किसान के साथ कुछ हो तो भाग जाते थे, लेकिन अगर कांग्रेस शासित राज्यों में कुछ हो, राजस्थान में हुआ, बंगाल में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, मानेंगे, क्योंकि इनका मकसद सबके सामने है। गए उत्तर प्रदेश में भाग जाएंगे, हरियाणा में भाग जाएंगे, लेकिन पंजाब में नहीं जाएंगे, राजस्थान में नहीं जाएंगे। हनुमानगढ़ में लाठियां चलाई गई किसानों के ऊपर, अपना हक मांगने गए थे, लाठीचार्ज हुआ, गया कोई? पंजाब में हुआ, गया कोई? मोगा में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनका मकसद तो भाजपा के खिलाफ माहौल तैयार करना था। तो वहां क्यों जाएंगे भाई? इनका मकसद केवल सत्ता विरोधी एजेंडा था। और इनके साथ साथ मोदी जी ने विपक्ष की भी सत्ता के लिए गिरने की सारी हदें बता दी कि विपक्ष सत्ता के लिए कितना नीचे गिर सकता है। जहां देश की अस्मिता, देश सुरक्षा सबको ताक पे रख दिया गया सिर्फ सत्ता के लिए। और फिर जो इनके अंदर जितने भी कुकर्म हुए, अराजकताएं हुई, उनमें किसान नेता हमेशा मना करते रहे, साहब हमारा क्या लेना देना इनसे। लेकिन आज उनके लिए माफी की मांग कर उन्होंने ये भी साबित कर दिया कि उस अराजकता का लेना देना भी इनसे ही था। कांग्रेस की हालत तो वही हो रही है। जिस तरह आज़ादी के आंदोलन में एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी कांग्रेसी कहीं काम नहीं आया, लेकिन क्रेडिट आज तक ले रहे हैं। भाई जब आज़ादी की लड़ाई का क्रेडिट आज आप लगभग 80-90 साल बाद तक ले रहे हो, तो तुम्हारे कुकर्मों की अगर कोई चर्चा करता है तो तुम ये क्यों कहते हो साहब पुरानी बातें क्यों करते हो? क्रेडिट भी तो ले रहे हो तुम। जैसे आज़ादी की लड़ाई का क्रेडिट ले रही थी कांग्रेस, वैसे ही इस आंदोलन का क्रेडिट ले रही है।
उधर वो राकेश टिकैत का नेता जयंत चौधरी, वो जाकर अखिलेश यादव उसी से आंदोलन का सौदा कर रहा है। आंदोलन का सौदा ही है साहब। अब से पहले कितनी सीटें दी हैं, झोली बांट के खड़े हो जाते थे, जितनी सीटें डाल दी जाती थी लेके आ जाते थे। अब से पहले इन्होंने इस आंदोलन से पहले कभी आज तक ये मांग की है कि 50 सीट दो हमारे को, उप मुख्यमंत्री पद की मांग की है क्या कभी इन्होंने? गठबंधन तो इन्होंने कई बार किया है, और लोगों से भी किया है, कभी की है क्या मांग? लेकिन इसको आंदोलन का सौदा ही कहते हैं। इनको लग रहा है कि भाई ये जाट मेरे हाथ में, अब ये बीजेपी के खिलाफ है तो मेरे पास है, तो ये जाटों का सौदा करने पहुंच गया सब। उधर केजरीवाल जी दिल्ली को प्रदूषण की आग में झोंक कर, जमुना जी की हालत अभी आपने देखी होगी, छठी तपन पर, वो सब छोड़ के कभी उत्तराखंड, कभी उत्तर प्रदेश, कभी पंजाब, भागम भाग मची है। किसी तरह भी इस आंदोलन का फायदा उठा लिया जाए, किसी तरह इस आंदोलन से जो बीजेपी से वोट छिटका है तो उसको कवर कर लिया जाए। लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं कोई असर इस आंदोलन का बीजेपी के वोटर्स पर है। बीजेपी का वोटर तो आज भी यही कह रहा है कि आंदोलन वापस क्यों लिए। सब अपनी अपनी राजनीति सीख रहे हैं, और उधर वो दोनों संत मोदी योगी देखा क्या कर रहे हैं। वो अपने विकास के मॉडल, सुशासन के मॉडल को सजाने संवारने में लगे हैं। वो उसी पे जाएंगे। राष्ट्रवाद में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, धर्म सत्ता के मामले में उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, किसी भी क्षेत्र में उनसे मुकाबला इनके लिए बस की बात नहीं। देखते हैं आगे होता है क्या। जय श्री राम।